हम इस वक्त बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र में हैं, जहां कटान हो रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह मौजूद हैं। आज उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का, कटान क्षेत्र का दौरा किया है और बाढ़ और कटान पीड़ितों से बातचीत की है। क्या उनकी पीड़ा है, क्या उनकी समस्या है, आइए बात करते हैं। इन्होंने क्या देखा और क्या सुना। जी देखिए, ऐसा है कि मैं बलिया जनपद में 3 तारीख को आया था। जब से 3 तारीख को आने के बाद जगह जगह मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली 3 दिन से बाढ़ क्षेत्र का मैं दौरा कर रहा हूँ। जो बलिया लोकसभा के, बैरिया विधानसभा के, गोपालपुर, टाणी वगैरह जो दियारांचल है, वहाँ की स्थिति को देखा। इसके साथ साथ में इधर बांसडीह विधानसभा क्षेत्र और बेलथा रोड, सिकंदरपुर का जो बॉर्डर है, ये सब एरिया देखा मैंने। तो इधर जो आपका टिकुलिया है और तमाम गांव जो भोजपुरवा है, जो सरजू जी के कटान से बहुत ही लोग प्रभावित हैं और लगभग 300 से 400 घर आपका बैरिया विधानसभा में और करीब 400 से 500 घर आपके ये बांसडीह विधानसभा में सरजू जी में विलीन हो गए हैं और लोगों की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है जो सरजू जी में चला गया और वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। और बाढ़ महकमे में देखे हैं आप, जहाँ भी हम लोग गए वहाँ पे ताला लगा हुआ है, जो उनके कैंप कार्यालय बनाए गए हैं और जो सरकार के द्वारा पैसे भी आए थे, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, न कहीं ठोकर बना, न बंधे का मरम्मत हुआ। तो आज ये 7-8 साल से पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विफल है और सूबे का मंत्री जो यहाँ पे आ करके और दौड़ा करके और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को घोषणा करके चले गए कि सारा काम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं धरातल पे। आज जहाँ तक देखा जाए कि टीएस बंधा जो है करते करते बचा है और गांव वालों ने, गांव के लोगों ने बंधे को बचाया है, तो बंधा बचा है ना। तो आज घाघरा में हमें लगता है कि पूरा एरिया बांसडीह विधानसभा डूब गया होता। तो ये सिचुएशन है, बहुत ही बुरी स्थिति है और हमारा बलिया जनपद पहले से ही गंगा और घाघरा बाढ़ से घिरा हुआ है। तो हम समझते हैं कि बलिया वालों के लिए सरकार ने कोई भी चिंता नहीं किया। सवाल ये भी आया, मैं भी चूँकि बाढ़ पीड़ितों के साथ भी था, कटान पीड़ितों के साथ था। सवाल ये कि ठीक है, बीजेपी सरकार देश में है, प्रदेश में है, लेकिन लोकल स्तर पर देखा जाए, यहाँ के सांसद बात करें रामाशंकर विद्यार्थी राजभर हैं, तो सांसद के स्तर से कुछ, चूँकि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो आप लोग के स्तर से कुछ हो रहा है। ठीक है, सरकार के यहाँ विलम्ब हो सकता है, लेकिन आपके तरफ से कुछ ऐसा कुछ प्रयास होगा क्या? हमारे सांसद ने जो है अभी पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को उठाया है कि पूरा फ्लडग्रस्त एरिया, फ्लड के विषय में चिंता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी लखनऊ जाने के बाद और अपने पार्टी के कोर कमेटी में लोगों से बताएंगे जो आपको सिचुएशन आपको दिखेगा। तो बाढ़ में हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बलिया जनपद के लिए और आपका पूरे बॉर्डर में जो भी है सबके लिए कुछ अच्छा ऐसा हो जाए ताकि हमेशा से बाढ़ से निजात मिले। और जो किसान भाई मजदूर, हम लोग ये कोशिश करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह करके ये पार्लियामेंट में जिन लोगों का घर जो है सरजू जी में विलीन हो गया है, उनको कम से कम घर मुहैया हो जाए और जिनकी ज़मीन चली गई है, जो सरकार के पास जीएस लैंड है, उसके बदला उनको ज़मीन दे ताकि खेती बाड़ी उनका नेता ये करे। ठीक है, सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए, जीएस की ज़मीन पे उनको पट्टा मिलना चाहिए, उनका आशियाना बनना चाहिए, जो सब कुछ खो दिया उनको व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि सांसद की तरफ से भी, जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे, आपदा से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो सरकार से लेना है, उनसे जो पूछना है, सरकार से जो करना है, सांसद महोदय की भूमिका पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके लोग नहीं दिख रहे हैं क्षेत्र में, ताकि क्या ज़रूरत है उनको राहत से संबंधित वो व्यवस्थाएं त्वरित मिल सके। अभी पार्लियामेंट चल रहा था, इसलिए सांसद जी लोग नहीं आ पाए। अब सभी सांसद हमारे क्षेत्र में बस पहुंचने ही वाले हैं। आपको नज़र आएगा सभी सांसद जो होगा कि सभी क्षेत्र के विकास के लिए सम्मानित जनता के साथ कंधे से कंधे मिला के हमारे सांसद और जनप्रतिनिधि विधायक घूमेंगे और सारे समस्याओं के बलिया के निवारण के लिए हम लोग एक स्तर पर काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से। इन्होंने कहा कि सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन इनके तरफ से जो प्रयास होगा, उनके पार्टी के सांसद रामाशंकर राजभर जो वहाँ के सांसद हैं, वो चूँकि आपने बताया कि सदन चल रहा है इसलिए दिल्ली में है, लेकिन बहुत जल्द वो बलिया में जनपद में होंगे, बाढ़ क्षेत्र इलाकों में होंगे, अपने लोकसभा क्षेत्र में होंगे और उनके पूरा प्रयास होगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए, कटान पीड़ितों के लिए जो सहायता उनके स्तर से बनेगा वो वहाँ करेंगे। चूँकि मकान, खेत
ये सरकार स्तर का मामला है, वो करेगा, लेकिन तत्काल में जो वहाँ बच्चे हैं, नौजवान हैं, पुरुष हैं, गरीब महिलाएं हैं, तो भोजन की व्यवस्था कैसे हो, जिनका सब कुछ चला गया घाघरा में, तो उनके लिए रहने का मकान तो सरकार देगी, तो अलग का विषय, लेकिन खाने पीने की सारा सब कुछ चला गया, तो खाने पीने की राहत संबंधित व्यवस्थाएं तत्काल हो, उसको लेकर इनका प्रयास होगा अवलेश कुमार सिंह का, कि एक प्रयास करेंगे ताकि बाढ़ पीड़ित और कटान पीड़ितों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।